नमस्कार। क्या आप जानते हैं जब आप सुषुप्त अवस्था में होते हैं, जब आप स्लीपिंग स्टेट में होते हैं तब क्या होता है? ये जो वीडियो होने वाला है ये बेसिकली आत्मा की सुषुप्त अवस्था के विषय में होने वाला है, आत्मा की स्लीपिंग स्टेट के विषय में होने वाला है। हम देख रहे हैं मांडुक्य उपनिषद एंड मांडुक्य उपनिषद में हमारा चल रहा है स अयम आत्मा चतुष्पादा। उस आत्मा के 4 पाद हैं, उस आत्मा की 4 स्थितियाँ हैं, उस आत्मा के 4 स्टेजेस हैं जिनको हम देख रहे हैं बारी बारी से। अभी हमने आत्मा की 2 स्टेज देखी हैं, एक तो अवेकिंग स्टेट जिसको जागृत अवस्था बोलते हैं, एक ड्रीमिंग स्टेट जिसको हम बोलते हैं स्वप्न अवस्था। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आत्मा की तीसरी स्टेज, तीसरी अवस्था जिसको बोलते हैं सुषुप्त अवस्था, इसको बोलते हैं स्लीपिंग स्टेट। तो स्लीपिंग से रिलेटेड जो कुछ भी है आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और सोने से रिलेटेड जितने भी हमारी शंकाएं हैं वो दूर हो सकते हैं यदि आप इस वीडियो को वॉच करते हैं पूरा। तो मांडुक्य उपनिषद की सहायता से आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो आत्मा है, इसकी जो अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इन अवस्थाओं को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसी में से आज हम सुषुप्त अवस्था देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सात्विक सत्यम। तो देखो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5वां श्लोक। 5वां श्लोक किसके विषय में है? 5वां श्लोक है आत्मा की सुषुप्त अवस्था के विषय में। देखो जो नए व्यूवर हैं हमारे, उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हम देख रहे हैं मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में हमने अब तक 4 श्लोक देखे हैं। उन 4 श्लोकों का सार यह है कि ओम इति एतत् अक्षरम, ओम परमात्मा का नाम है, अक्षर है। अक्षर का मतलब अविनाशी से है। अविनाशी कौन है? आत्मा। वो आत्मा कौन है? वो आत्मा परमात्मा भी है, वो आत्मा जीवात्मा भी है। मांडुक्य उपनिषद आत्मा शब्द का प्रयोग 2 चीज़ों को समझाने के लिए करता है, एक परमात्मा के लिए, एक आत्मा के लिए। तो स अयम आत्मा चतुष्पादा, आत्मा की 4 स्थितियाँ बताई हैं मांडुक्य उपनिषद में, जो कि हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तो इनमें से आज हम देखने वाले हैं सुषुप्त अवस्था के बारे में। तो देखिए 5वां श्लोक क्या कहता है? यत्र सुप्तः न कंचन कामं काम्यते न कंचन स्वप्नं पश्यति ततः सुसुप्तं सुसुप्त स्थाना एकीभूता प्रज्ञानघना एव आनंदमया ही आनंदभुकः चेतोमुखः प्राज्य तृतीया पादः। मतलब इससे पहले हमने 2 पाद देखे, प्रथम पाद, द्वितीय पाद। प्रथम पाद था जागृत अवस्था से रिलेटेड और द्वितीय पाद था स्वप्न अवस्था से रिलेटेड। यानी जो आज का वीडियो है तृतीय पाद वाला, ये है सुसुप्ति अवस्था से रिलेटेड, मतलब सोने से रिलेटेड, या ये कह दीजिए स्लीपिंग स्टेज से रिलेटेड। तो ये जो मैंने श्लोक पढ़ा इसका अर्थ देखिए क्या है। यत्र मतलब जिस अवस्था में, सुप्त मतलब सोया हुआ, न नहीं, कंचन किसी, कामम कामना को, भोग को, कामयते चाहना करता है। मतलब ना तो जिस अवस्था में सोया हुआ है और ना ही किसी की कामना कर रहा है, किसी भोग की कामना कर रहा है या चाह रहा है। न कंचन स्वप्नम, न किसी स्वप्न को, पश्यते देखता है, अर्थात वह गाढ़ निद्रा में सोता है। तत् वह सुषुप्तम सुसुप्ति की अवस्था है। तो इसमें इन्होंने बताया कि सुसुप्ति अवस्था क्या है कि जिस अवस्था में न तो सो ही रहा है, न ही किसी कामना को चाह रहा है, न किसी भोग को भोग रहा है, न ही कोई स्वप्न देख रहा है, ऐसी जो अवस्था है वो सुसुप्ति अवस्था है। सुसुप्त स्थान, सुसुप्ति की अवस्था वाला, एकीभूत एकाग्र हुआ, प्रज्ञान घन, घने घने ज्ञान वाला, एव ही आनंदमय आनंद स्वरूप, ही आनंद भुक, आनंद का भोग करने वाला है। इससे पहले हमने देखा था स्वप्न अवस्था वाली वीडियो में तेजस, उससे पहले देखा था जागृत अवस्था वाली में वैश्वानर। मतलब आत्मा की जो ये स्थितियाँ बताते जा रहे हैं, जैसे कि प्रथम स्थिति में इन्होंने बताया था आत्मा को वैश्वानर है, फिर द्वितीय स्थिति में इन्होंने बताया कि तेजस है, अब तृतीय बता रहे हैं आनंदमय है, आनंद भुक, आनंद का भोग करने वाला है। चेतोमुखः केवल चित्त से ही भोगने वाला, प्राज्य मतलब कुछ भी न जानने वाला। तृतीय, तीसरा पाद ज्ञान का स्थान या क्षेत्र है। तो ये तो इसका शब्दों का अर्थ हमने देखा। अब देखिए इसका जो सार है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद में उपनिषद में जो लिखा है वो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हमारे पुराने व्यूवर हैं वो जानते हैं, आत्मा के जो 4 पाद इन्होंने बताए हैं उनके विषय में हम देख रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, पहले हम जागृत अवस्था के विषय में देखें, फिर हम स्वप्न अवस्था के विषय में देखें, और आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं सुषुप्त अवस्था के विषय में। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इनके विषय में हम सभी जानते हैं क्योंकि हम सभी को इन चीज़ों का अनुभव भी होता है। जागृत अवस्था का मतलब अवेकिंग, जब हम जाग रहे होते हैं, जब हमारा आत्मा किसी चीज़ को जान रहा है, व्यवहार कर रहा है। आत्मा इन द सेंस हम मनुष्य, हम जीव जब जाग रहे हैं, जब कुछ व्यवहार कर रहे हैं, जब कुछ सीख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, तो वो कौन सी स्टेज है? वो है हमारी अवेकिंग स्टेज, जिसको हम कहते हैं जागृत अवस्था।
इसी तरह हमने दूसरी स्टेज देखी जो कि स्वप्न अवस्था है। स्वप्न अवस्था क्या मतलब है, इससे पहले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, आप उसको देख सकते हैं कि स्वप्न क्या है, स्वप्न क्यों आते हैं। तो स्वप्न अवस्था में हमने देखा कि आत्मा बाहर की ओर न जाकर, मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड की ओर न जाकर इंटरनल की ओर आता है, अंतर्मुख, एक्सट्रोवर्ट की ओर ना होकर इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब शरीर सोया हुआ होता है, इंद्रियाँ भी सोई हुई होती हैं, लेकिन मन जाग रहा होता है। मन चूँकि जाग रहा होता है इसलिए व्यक्ति स्वप्न देखता है। तो वो कौन सी अवस्था है, वो अवस्था है आत्मा की स्वप्न अवस्था। लेकिन ये जो आज की अवस्था है सुषुप्ति अवस्था, इसमें क्या है, इसमें शरीर तो सोया हुआ है ही है, साथ साथ इंद्रियाँ भी सो गई हैं, लेकिन जो मन जाग रहा था सुषुप्त अवस्था में, इसमें वो भी सो जाता है। तो जब मन भी सो जाता है, इंद्रियाँ भी सो जाती हैं और शरीर तो सो ही जाता है, जब ये तीनों चीज़ें सो जाती हैं तो कहते हैं सुषुप्त अवस्था आ चुकी है। उसी को सुषुप्त अवस्था बोलते हैं, जब हम पूरी तरह से सो जाते हैं, या कह दीजिए गहरी निद्रा में चले जाते हैं, साउंड स्लीप ले रहे होते हैं, तो वो जो स्टेज होती है ना, उसको बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था। किसकी, शरीर की। और उस समय आत्मा कौन से स्थान में होता है, सुषुप्त स्थान में होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमको इन चीज़ों का पता है, हमको इन चीज़ों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, हम अपनी डेली लाइफ में जागते हैं, सोते हैं और स्वप्न भी देखते हैं। तो ये कोई इसमें इतनी अलग से कोई ऐसी ज्ञानवर्धक बात नहीं है, लेकिन समझने की बात है कि ये सब ऐसा क्यों होता है। तो मांडुक्य उपनिषद के अकॉर्डिंग ये शरीर की अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और इन अवस्थाओं में जो आत्मा स्थान परिवर्तन करता है वो आत्मा का स्थान है। जैसे कि जागृत अवस्था में आत्मा का जागृत स्थान है, और स्वप्न अवस्था में आत्मा का स्वप्न स्थान है। इसी तरह सुषुप्त अवस्था में आत्मा का सुषुप्त स्थान है। तो जैसा कि आपको पता है, आत्मा सबसे दो चीज़ों को लेकर चला जा रहा है, एक तो परमात्मा को जो सुप्रीम सोल है, और एक आत्मा को जो इंडिविजुअल सोल है। तो आत्मा की सुषुप्त अवस्था तो हमने ये देखी कि जब मन भी सो गया, जब इंद्रियाँ भी सो गई, शरीर भी सो गया, मतलब सब सो गए, उस समय क्या होता है, उस समय हम सो जाते हैं, हमको कुछ नहीं पता रहता। हम उस समय क्या हो जाते हैं, हम उस समय हो जाते हैं प्राज्ञ। प्राज्ञ का मतलब है कुछ भी न जानने वाले। जब हम पूरी तरह से सो जाते हैं तो हमको कुछ नहीं पता रहता कि हम कहाँ पड़े हैं, है ना। तो एक तरह से हम कुछ भी नहीं जान रहे होते हैं उस टाइम, हमारा सारा व्यवहार रुक चुका होता है, बाहरी स्तर पर भी और भीतरी स्तर पर भी, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। पूरी तरह से हमारा सारा व्यवहार इंद्रियों के द्वारा हो रहा हो, या मन के द्वारा हो रहा हो, या शरीर के द्वारा हो रहा हो, सब रुक जाता है, सब अवरुद्ध हो जाता है। तो वो अवस्था कौन सी है, वो अवस्था है आत्मा की सुषुप्त अवस्था। ये हमने देखा इंडिविजुअल सोल के बारे में। लेकिन अगर इसी सुषुप्त अवस्था को हम परमात्मा के केस में देखें, उस प्रभु के संदर्भ में देखें, तो अगर कोई पूछे कि भाई परमात्मा की सुषुप्त अवस्था क्या है, तो परमात्मा की सुषुप्त अवस्था से मतलब है, ये कह रहे हैं कि प्रलय अवस्था। जैसे कि हमने देखा, कोई अगर पूछे कि परमात्मा की सुषुप्त अवस्था क्या है, तो उपनिषद बोल रहा है, मांडुक्य उपनिषद की परमात्मा की सुषुप्त अवस्था है प्रलय अवस्था, डूम्सडे स्टेट। अब ये प्रलय अवस्था क्या है, देखो, एक होती है जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जब सृष्टि यानी कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है ना, बिगिनिंग ऑफ कॉस्मस, जब इस समस्त संसार का निर्माण होता है, इसकी उत्पत्ति होती है, वो एक स्थिति होती है। एक स्थिति उसके बाद की होती है, जब निर्माण हो चुका होता है, लेकिन फिर उसके बाद में व्यवहार चल रहा है, जैसे कि अभी की स्थिति है। सृष्टि का निर्माण पता नहीं कब हुआ, कैसे हुआ, हम नहीं जानते, लेकिन आज की जो हमारी स्थिति है, प्रेजेंट, वर्तमान में ये सृष्टि चल रही है। ठीक है, एक स्थिति ये है, और एक स्थिति ऐसी भी आनी है, एक ना एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब ये सब कुछ नष्ट होएगा, हम जीव जंतु भी नष्ट हो जाएंगे, और ये समस्त सृष्टि संसार खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो वो जो स्थिति है उसको बोलते हैं प्रलयावस्था, उसको बोलते हैं डूम्सडे स्टेट, मतलब जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये प्रलयावस्था क्या है, ये परमात्मा की सुषुप्त अवस्था है। कैसे है, आइए देखते हैं उपनिषद की भाषा में जो उपनिषद कह रहा है। ये जो मैंने श्लोक पढ़ा है, 5वां श्लोक, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुसुप्तम, सुसुप्त स्थान एकीभूता प्रज्ञान घना एवांधमयो ह्यान आंधभूका चेतो मुखा पराज्य स्थित्य पादा। ये जो श्लोक है, अब मैं इसका आपको व्याख्या पढ़ के बताता हूँ। मुझे विश्वास है यदि आपने इस व्याख्या को ध्यान से सुना तो आपको ये तीसरा पाद, ये तीसरा जो स्थान है आत्मा का, इसके विषय में भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बशर्ते आप इसको ध्यान से सुने, धैर्यपूर्वक सुने। तो देखो, ये लिखते हैं, आत्मा अर्थात जीवात्मा तथा ब्रह्म का तृतीय पाद, तृतीय स्थान वह है जिसे हम शरीर तथा प्रकृति की सुसुप्त अवस्था कहते हैं। शरीर की सुसुप्त अवस्था तभी होती है जब जीवात्मा जागृत स्थान से हटकर वहाँ क्रिया न करके सुसुप्ति स्थान में क्रियाशील हो जाता है। पहली बात, शरीर की सुसुप्त अवस्था कब होती है, जब जीवात्मा जागृत स्थान से हटकर वहाँ क्रिया न करके सुसुप्ति स्थान में क्रियाशील हो जाता है, तो तब होती है सुसुप्त अवस्था। क्योंकि अगर जीवात्मा जागृत स्थान में ही लगा रहेगा तो जागृत अवस्था हो जाएगी। ठीक है, शरीर की जब सुसुप्त अवस्था होती है
तब जीवात्मा का सुषुप्त स्थान होता है। देखो, अवस्थाएं और स्थान में भेद होता है। उस सोई हुई अवस्था में शरीर किसी प्रकार की कामना नहीं करता, किसी प्रकार का स्वप्न भी नहीं देखता। जब सुषुप्ति अवस्था आ जाती है, जब स्लीपिंग स्टेट आती है, जब हम पूरी तरह से प्रगाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, उस समय ना तो हमें किसी प्रकार का स्वप्न आता है और ना ही शरीर में किसी प्रकार की कामना होती है। इसीलिए तो कह रहे हैं उस सोई हुई अवस्था में शरीर किसी प्रकार की कामना नहीं करता, किसी प्रकार का स्वप्न भी नहीं देखता। उपनिषदकार ने शरीर की उस अवस्था को प्राज्य अवस्था कहा है। अब ये प्राज्य क्या है? देखो, प्राज्य का अर्थ है प्र प्लस अज्ञेय, अर्थात अत्यंत अज्ञान की अवस्था। अब अत्यंत अज्ञान की अवस्था का मतलब ये नहीं है कि अज्ञान अवस्था में है। इसका मतलब ये है, अत्यंत अज्ञान की अवस्था का मतलब यहाँ पर है कि कुछ भी न जानने वाला। देखो, एक तो है जो कुछ भी न जानने वाला है, जिसको कुछ नहीं पता, एक तो वो है। एक वो है जिसको पता है लेकिन गलत पता है, मतलब विपरीत ज्ञान है, जिसको योग दर्शन में विपर्य बोला है। ठीक है, तो एक व्यक्ति वो है जो कुछ भी नहीं जानता किसी विषय में, एक व्यक्ति वो है जो जानता है लेकिन गलत जानता है। तो जो गलत जानता है वहाँ पर अविद्या है, जो नहीं जानता वहाँ पर अविद्या नहीं है। दरअसल वहाँ पर वास्तव में विद्या का अभाव है। समझने का प्रयास करना मेरी बात को। मैं कहना चाह रहा हूँ, एक होता है कुछ भी न जानना, मतलब किसी विषय में कुछ भी ना पता होना। ठीक है, एक होता है किसी विषय में कुछ पता होना, और वो जो कुछ पता है वो विपरीत है, वो गलत है, वो असत्य है, वो झूठ है, तो वो है अविद्या। लेकिन जो कुछ भी न जानने वाला है वो अविद्या नहीं, वो विद्या का अभाव है। अब आप बोलेंगे विद्या का अभाव मतलब कि अविद्या, हाँ कह सकते हैं, लेकिन अविद्या वास्तव में वही है, विपरीत ज्ञान। इसको मैं नहीं कहता, ये योग दर्शन में आता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये इन्होंने कहा, यही इसका अर्थ है। प्राज्य का अर्थ है अत्यंत अज्ञान की अवस्था, मतलब कुछ भी न जानने वाला, नॉट विपर्य। ठीक है, ये कह रहे हैं प्राज्य का अर्थ है प्र प्लस अज्ञेय, अर्थात अत्यंत अज्ञान की अवस्था, मतलब कुछ भी न जानने वाला। देखो, सुषुप्त अवस्था में शरीर जड़ हो जाता है। जड़ का मतलब शरीर में कोई हलचल नहीं होती। अत्यंत अज्ञान अवस्था में होता है, शरीर और जीवात्मा का संबंध होता हुआ भी एक प्रकार से टूट जाता है। शरीर में जितनी चेतनता है, ज्ञान है, सब जीवात्मा के कारण है। बिल्कुल सही बात है। अतः सुषुप्त अवस्था में जब शरीर से संबंध तोड़कर जीवात्मा अपनी शक्ति को बाहर बखेरने के स्थान में अपने अंदर खींच लेता है, अपनी शक्तियों को एकीभूत कर लेता है, शरीर से मानो अलग सा कर लेता है, तब जीवात्मा तो प्रज्ञान घन अर्थात ज्ञान की घनावस्था में आ पहुँचता है, और शरीर प्राज्य अर्थात अत्यंत अज्ञान की अवस्था में आ पहुँचता है। देखो, हमारे शरीर में जो एक चेतना है ना, जब तक ये शरीर में है तब तक ही हम चीज़ों को जान पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। जब तक ये चेतना काम कर रही है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, अगर ये चेतना हमारे शरीर से निकल जाए तो यही शरीर मृत घोषित कर दिया जाता है। और अगर यही चेतना, इसने जो अपनी शक्ति इस शरीर में बिखेर रखी है, अगर ये उस अपनी शक्ति को इस शरीर से खींचकर अपने में समेट ले, मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, तो ये शरीर सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। अतः सुषुप्त अवस्था में जब शरीर से संबंध तोड़कर जीवात्मा अपनी शक्ति को बाहर बखेरने के स्थान में अपने अंदर खींच लेता है, अपनी शक्तियों को एकीभूत कर लेता है, शरीर से मानो अलग सा कर लेता है, तब जीवात्मा तो प्रज्ञान घन का मतलब है ज्ञान की घनावस्था में आ पहुँचता है, और शरीर अत्यंत अज्ञान की अवस्था में आ पहुँचता है, मतलब मूढ़ अवस्था में आ पहुँचता है, मतलब बेहोशी की अवस्था में आ जाता है। कौन? शरीर। जागृत अवस्था में शरीर को वैश्वानर कहा है, हमने पहले पाद वाली वीडियो में देखा। स्वप्न अवस्था में तेजस कहा है, हमने इससे पहले वीडियो में देखा। और सुषुप्त अवस्था में प्राज्य कहा गया है। शरीर के विपरीत जीवात्मा का यथार्थ रूप तो प्रज्ञेय अर्थात विशेष रूप से ज्ञान वाला है। देखो, प्रज्ञेय और प्राज्ञेय दोनों में अंतर है। प्रज्ञेय का मतलब है विशेष ज्ञान वाला, ज्ञान रूप। प्राज्ञेय का मतलब है कुछ भी न जानने वाला, मतलब एक तरह से अज्ञान अवस्था। शरीर की जागृत अवस्था में प्रज्ञा बाहर भ्रमण कर रही होती है। जब शरीर की जागृत अवस्था होती है तो प्रज्ञा बाहर भ्रमण कर रही होती है, मतलब ये जितना भी ज्ञान है ये बाहर भ्रमण कर रहा होता है। जागृत अवस्था में ही तो हम जान रहे होते हैं ना चीज़ों को, हमें तरह तरह की चीज़ों का ज्ञान हो रहा होता है, हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जान रहे होते हैं। कौन सी अवस्था में? जागृत अवस्था में। जैसे कि अभी हमारी जागृत अवस्था है, इसमें हम जान रहे हैं। मैं उपनिषद पढ़ रहा हूँ और आप मेरे को देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हम जान रहे हैं, कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं। तो शरीर की जागृत अवस्था में प्रज्ञा बाहर भ्रमण कर रही होती है, अतः उस समय जीवात्मा वही प्रज्ञा कहलाता है। इस समय जीवात्मा क्या है? एक्सट्रोवर्ट है। शरीर की स्वप्न अवस्था में प्रज्ञा अंदर भ्रमण करती है। स्वप्न अवस्था मतलब ड्रीमिंग स्टेट में जो प्रज्ञा है अंदर भ्रमण करती है, और उस समय जो जीवात्मा है वो क्या कहलाता है? इंट्रोवर्ट कहलाता है, मतलब
अंतःप्रज्ञा कहलाता है। शरीर की सुषुप्त अवस्था में प्रज्ञा एकीभूत हो जाती है। एकीभूत हो जाती है, घनीभूत हो जाती है। एकीभूत होने का क्या मतलब है? एकीभूत होने का मतलब ये है कि वो अपने स्वरूप में आ जाती है। उसका जो उसकी शक्तियाँ हैं वो पूरे शरीर में ना फैल कर, बाहर ना फैल के, उसमें ही अपने स्वरूप में ही लग जाती है, एकीभूत हो जाती है, घनीभूत हो जाती है। उस समय जीवात्मा प्रज्ञान घन कहलाता है। जागृत स्थान में बैठे हुए जीवात्मा के भोग के साधन सप्तांग और एकोनविंशति मुख थे, ये हमने देखे हैं इनसे पहली वीडियो में। और स्वप्न स्थान में भी जीवात्मा इन्हीं अंगों और मुखों से संस्कारों के रूप में वह भोग करता है, परंतु सुषुप्त स्थान में आकर तो उसके संस्कार तक शांत हो जाते हैं। जब जीवात्मा सुषुप्त स्थान में आता है तो उसके संस्कार तक भी शांत हो जाते हैं। उस समय जीवात्मा के भोग का साधन अपनी चेतना मात्र रह जाती है। देखो, जब शरीर सो जाता है ना, शरीर, तो उस समय क्या होता है, जब हम प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं, मन हमारा सो गया, इंद्रियां हमारी सो गई, मतलब इंद्रियों का सारा व्यवहार रुक गया और शरीर हमारा सो गया। ये तीन मेन चीज़ें, इन्हीं की वजह से हम जागते हैं, इन्हीं तीनों की वजह से हमको स्वप्न आते हैं और इन्हीं की वजह से हम सोते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें सो रही हैं तो मतलब हम गहरी निद्रा में हैं। अगर मन जाग रहा है, ये दो चीज़ सो रही हैं, तो मतलब हम स्वप्न अवस्था में हैं। और अगर तीनों जाग रही हैं तो मतलब हम जागृत अवस्था में हैं। लेकिन शरीर की जो सुषुप्त अवस्था है, उस अवस्था में क्या होता है, ये मन भी, ये इंद्रियां भी और ये शरीर, ये तीनों सो चुके होते हैं पूरी तरह से। साउंड स्लीप ये ले रहे होते हैं, उसमें जा चुके होते हैं, सुषुप्त अवस्था में जा चुके होते हैं। तो उस समय क्या होता है, जो मालिक होता है ना, मालिक आत्मा, इस शरीर का, इस मन का, इन इंद्रियों का, वो अपनी शक्ति को इनमें से खींच लेता है। जब ये सो जाते हैं, इनमें से अपनी शक्ति को खींच लेता है और अपने ऊपर, मतलब खुद के स्वरूप को वो जाने लगता है। जिसको बोल रहे हैं एकीभूत, जिसको बोल रहे हैं घनीभूत हो जाता है। तो उस समय जीवात्मा के भोग का साधन अपनी चेतना मात्र रह जाती है, इस समय जब सुषुप्त अवस्था रहती है। क्योंकि जब सुषुप्त अवस्था रहेगी तो जीवात्मा अपनी शक्ति को अपने ऊपर केंद्रित करेगा। लेकिन जागृत अवस्था में जीवात्मा की शक्तियाँ बाहर की ओर भ्रमण कर रही हैं, स्वप्न अवस्था में अंदर की ओर भ्रमण कर रही हैं, लेकिन सुषुप्त अवस्था में जीवात्मा की जो शक्ति है वो अपने ऊपर केंद्रित हो रही है। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि उस समय जीवात्मा के भोग का साधन अपनी चेतना मात्र रह जाती है। अतः सुषुप्त स्थान में आने पर जीवात्मा को चेतोमुख, अर्थात चेतना ही जिसके भोग का साधन है और कोई अंग नहीं, ऐसा कहा है। सुषुप्त अवस्था में शरीर तो ज्ञान रहित हो जाता है, परंतु जीवात्मा सुषुप्त स्थान में अपने रूप में समा जाता है, ज्ञान रूप हो जाता है, आनंद में हो जाता है, आनंद का ही उपभोग करता है। अतः उस समय जीवात्मा को आनंद भुक कहते हैं। आनंद भुक मतलब आनंद का भोग करने वाला। तभी सुषुप्त अवस्था से निकलकर मनुष्य कहता है बड़े आनंद से सोया। देखो, एक होता है सोना और एक होता है बेहोशी। एनेस्थेसिया जब दी जाती है तो किसी व्यक्ति को बेहोश कर देते हैं, तो क्या उसको हम निद्रावस्था कहेंगे? अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए, जब हम गहरी निद्रा से सोकर उठते हैं ना, हम कहते हैं यार बड़ा मज़ा आया, मतलब बहुत अच्छी नींद आई, हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको आनंद की अनुभूति हो चुकी होती है। अब ये आनंद की अनुभूति कैसे होती है? अनुभूति तो हमको होती है मन से, इंद्रियों से जी नहीं, अनुभूति करने वाला जीवात्मा भी है। भले ही सुसुप्त अवस्था में हमारी इंद्रियां सो गई, मन सो गया, शरीर सो गया, लेकिन एक जो जीवात्मा है वो तो जाग रहा था ना, वो तो अनुभूति कर रहा था ना। तो जब आप गहरी निद्रा में होते हैं, आप पूरे शांति के साथ सोते हैं और जब आप उठते हैं आप कहते हैं आनंद आ गया। क्यों आनंद आ गया? क्योंकि जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और जब वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो उस समय वो उसकी आनंद अवस्था होती है, आनंद भुक होता है वो। इसलिए जब वो सोकर उठता है कहता है कि बड़े आनंद से सोया। इसके अलावा जो एक अवस्था होती है बेहोशी की अवस्था, उसमें क्या होता है, उसमें व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति अगर उसको बेहोश कर दिया गया, तो जब तक व्यक्ति बेहोश रहेगा उसको कुछ भी पता नहीं रहेगा, वो तरह से मृत के समान रहेगा। और जब वो उठेगा तब वो ऐसा नहीं कहेगा कि बड़े आनंद से सोया, उसको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो बेहोशी में और निद्रा में अंतर है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बेहोश है, हमने उसको बेहोश किया और जब वो होश में आया तो वो कह रहा है बड़े आनंद से सोया। ऐसा तो नहीं है, सुनने को मिलता ना। लेकिन ऐसा ज़रूर सुनने को मिलता है कि जब कोई व्यक्ति सोया और वो सोकर उठता है, गहरी निद्रा से जागता है, वो कहता है बड़े आनंद से सोया, मज़ा ही आ गया आज तो, है ना। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, उपनिषद भी इसी को समझाने का प्रयास कर रहा है, क्या कि जीवात्मा को आनंद भुक कहते हैं। तभी सुसुप्त अवस्था से निकलकर मनुष्य कहता है बड़े आनंद से सोया। शरीर की सुसुप्त अवस्था में जीवात्मा को जो आनंद प्राप्त होता है, उसी का जागने पर मनुष्य स्मरण सा करता है और कहता है ऐसी आनंद में निद्रा तो कभी आई ही नहीं। यह आनंद कौन सा है? क्वेश्चन मार्क। कौन सा है यह आनंद? जीव ने सुसुप्ति में कोई काम तो किया नहीं, कोई भोग भोगा नहीं, जिसे स्मरण करके यह कह रहा हो कि आनंद आया। एक तरह से क्वेश्चन है। हाँ, शरीर की सुषुप्त अवस्था में एक बात हुई। क्या बात हुई?
जीवात्मा का शरीर से संबंध छूट गया। शरीर ही नहीं, मन से भी संबंध छूट गया। शरीर तथा मन से जो संबंध छूटा, उस समय यह अपने आप में, अपने स्वरूप में, अपने रूप में आया। उसी अपनेपन का स्मरण कर यह आनंद का अनुभव करता है। शरीर के साथ संबंध जोड़ने में जो सुख दुख होता है, वह शरीर का सुख दुख है, जीवात्मा का अपना नहीं। शरीर के साथ संबंध जब जुड़ता है, उसके बाद हमें जो सुख दुख होता है, वह शरीर का सुख दुख है, जीवात्मा का नहीं। शरीर से संबंध छूटने में केवल सुख ही सुख है, वह जीवात्मा का अपने स्वरूप में आने का सुख है। और सुसुप्त अवस्था में यही होता है। सुसुप्त अवस्था में, गहरी निद्रा की अवस्था में हमारा शरीर से भी संबंध छूट जाता है, हमारा मन से भी संबंध छूट जाता है। क्योंकि हमारा इन सब संबंध छूट जाता है, तो जीवात्मा का जब इनसे संबंध छूट जाता है, तो वो अपने स्वरूप में आ जाता है। और जब वह अपने स्वरूप में आ जाता है, तो वह आनंद की अनुभूति करता है। फिर कहते हैं, शरीर से संबंध छूटने में केवल सुख ही सुख है, वह जीवात्मा का अपने स्वरूप में आने का सुख है। जागने पर उसी को यह स्मरण करता है, जीवात्मा की तरह ब्रह्म भी इन तीनों स्थानों में समय समय पर क्रिया करता है। तो देखो, ये तो उन्होंने जीवात्मा की बात की। अब बात करते हैं ये जीवात्मा के अलावा ब्रह्म की, परमात्मा की, उसकी सुसुप्त अवस्था क्या है। तो ये कह रहे हैं, जीवात्मा की तरह ब्रह्म भी इन तीनों स्थानों में समय समय पर क्रिया करता है। रची हुई सृष्टि उसका जागृत स्थान है। जैसे आपको मैंने बताया था पहली वीडियो में कि जब ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, इसकी उत्पत्ति करता है, तो वो परमात्मा की जागृत अवस्था है। सृष्टि रचना का संपूर्ण आयोजन उसका स्वप्न स्थान है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब परमात्मा सूक्ष्म तत्वों में कार्यरत हो, जब परमात्मा सूक्ष्म तत्वों में लगा हुआ हो, या कारण अवस्था में लगा हुआ हो, या महत, अहंकार, पंच तन्मात्राएं इनमें लगा हुआ हो, तो वो क्या है, वो परमात्मा की स्वप्न अवस्था है। और जब ब्रह्म सृष्टि में से अपनी रचना रूप शक्ति को खींच लेता है, वह प्रलय अवस्था उसका सुसुप्ति स्थान है। स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि, प्रलय, ये तीनों प्रकृति की जागृत अवस्था, ठीक है। स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि, प्रलय, ये तीनों प्रकृति की जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्त अवस्था है। स्थूल सृष्टि मतलब जागृत अवस्था, सूक्ष्म सृष्टि मतलब स्वप्न अवस्था, और प्रलय मतलब सुसुप्त अवस्था है। प्रकृति की इन तीनों अवस्थाओं में ब्रह्म अपनी स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया से कार्य करता है। जब प्रकृति की जागृत अवस्था में वह कार्य करता है, तब ब्रह्म का जागृत स्थान है। जैसे आत्मा के बारे में मैंने बताया था, जब प्रकृति की स्वप्न अवस्था में वह कार्य करता है, तब ब्रह्म का स्वप्न स्थान है। और जब प्रकृति की सुसुप्त अवस्था में वह कार्य करता है, तब वह सुसुप्त स्थान है। ये तीनों उसके सगुण रूप हैं। जागृत और स्वप्न, सुसुप्ति, ये जो हैं, ये तीनों उसके सगुण रूप हैं। जब हम उसके उस रूप का ध्यान करते हैं जो प्रकृति की तीनों अवस्थाओं से पृथक है, उसका वह चतुर्थ रूप है। और वह रूप कौन सा है? वह रूप है तुरीय रूप, निर्गुण रूप। वो क्या है तुरीय अवस्था, उसको हम जानेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल हम जान रहे हैं सुसुप्त अवस्था के बारे में। जैसे जीवात्मा प्रज्ञेय तथा प्रज्ञान घन है, शरीर प्राज्ञेय है, वैसे ब्रह्म भी प्रज्ञेय तथा प्रज्ञान घन है। प्रकृति प्राज्ञेय है, प्रकृति भी सुसुप्त अवस्था में मनुष्य शरीर की तरह ज्ञान अर्थात चेतना से रहित है। जैसे मनुष्य का शरीर सुषुप्त अवस्था में ज्ञान से वो चेतना से रहित है, उसी तरह प्रकृति भी सुसुप्त अवस्था में ज्ञान अर्थात चेतना से रहित है। ज्ञान में और चेतना में आधारभूत कोई भेद नहीं है। ज्ञान जब क्रिया करने लगता है, प्रकट होने लगता है, तब चेतना कहलाता है। चेतनाहीन होने का ज्ञान अथवा अनुभव न होना, यही तो अर्थ होता है। जीवात्मा तथा ब्रह्म ये दोनों प्रज्ञ हैं। प्रज्ञ का मतलब विशेष ज्ञान वाले, अर्थात ज्ञान वाले हैं, अर्थात चेतना वाले हैं। शरीर तथा प्रकृति ये दोनों प्राज्ञ हैं। प्राज्ञ का मतलब कुछ न जानने वाले। शरीर तथा प्रकृति ये दोनों प्राज्ञ हैं, अर्थात ज्ञान वाले नहीं हैं, अर्थात चेतना वाले नहीं हैं। सुसुप्ति स्थान में आकर ब्रह्म अपने प्रज्ञान घन अर्थात घनीभूत चेतना के रूप में, अर्थात चेतोमुख रूप में आ जाता है। वही प्रज्ञा से अंतःप्रज्ञ और अंतःप्रज्ञा से प्रज्ञान घन रूप में एकीभूत हो जाता है। उस समय वह आनंद में होता है, आनंद का ही भोग करता है, आनंद भुक हो जाता है। सुसुप्त स्थान के इस एकीभूत प्रज्ञान घन चेतोमुख आनंद में आनंद भुक ब्रह्म का बखान उसके तृतीय पाद का या तीसरे चतुर्थांश का या तीसरे क्वार्टर का वर्णन है। तो मित्रों, आज हमने ये देखा आत्मा की तृतीय अवस्था के विषय में, शरीर की तृतीय अवस्था के विषय में। कौन सी है? सुसुप्त अवस्था। हमने सबसे पहले देखी थी जागृत अवस्था, फिर हमने देखी स्वप्न अवस्था, और आज की इस वीडियो में हमने देखी सुसुप्त अवस्था। इस सुसुप्त अवस्था में हमने देखा
कि हम जो जीवात्माएँ हैं, जब हम सुषुप्त स्थान में होते हैं, जब हम सोने वाली स्टेज में चले जाते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, या ये कह लीजिए जब हमारा शरीर सो रहा होता है, शरीर नहीं, शरीर के साथ साथ ये इंद्रियाँ, ये मन भी सो रहे होते हैं, उस समय जो अवस्था कहलाती है वो कहलाती है सुषुप्त अवस्था। उस अवस्था में होता क्या है, उस अवस्था में ना हम बाहरी विषयों को जान रहे होते हैं और ना ही हम भीतरी विषयों को जान रहे होते हैं। उस समय हमारी जो चेतना अर्थात हम जो हैं जीवात्मा, हम अपने स्वरूप में मग्न हो जाते हैं और हम अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इसीलिए हमको आनंद मिलता है। इसीलिए जब हम सोकर उठते हैं हम कहते हैं कि हम बड़े आनंद से सोए, हमको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। इसके अलावा ये तो आत्मा की बात हुई। इसके अलावा अगर परमात्मा की सुषुप्त अवस्था की बात की जाए तो उसकी सुषुप्त अवस्था इन उपनिषद ने कही प्रलय अवस्था। मतलब क्या कि जब ये प्रलय अवस्था आती है उस समय जो कुछ भी समस्त व्यवहार है सब रुक सा जाता है, चाहे वो स्थूल स्तर पर हो चाहे वो सूक्ष्म स्तर पर हो, सब रुक जाता है, सब एक तरह से समाप्त हो जाता है। उस समय वो जो स्थिति है वो परमात्मा की सुषुप्त स्थिति इन्होंने बोली है, या प्रकृति की सुषुप्त अवस्था इन्होंने बोली है। ठीक है, तो ये हमने सुप्रीम सोल मतलब परमात्मा और इंडिविजुअल सोल मतलब आत्मा के संदर्भ में हमने ये तीसरा पाठ देखा। इसके अलावा एक अवस्था या एक स्थिति और बची है जिसको तुरीय बोलते हैं, वो क्या है उसको हम देखेंगे इससे अगली वीडियो में। अब देखो यहाँ पर एक छठा श्लोक है, इसको और देखते हैं इसका क्या मतलब है। ये कहता है एषः सर्वेश्वर एषः सर्वज्ञ एषः अंतर्यामी एषः योनिः सर्वस्य प्रभव अप्ययो ही भूतानाम। इसका मतलब क्या है, एषः सर्वेश्वर, एषः का मतलब यह है आत्मा, यह आत्मा सर्वेश्वर, सर्वेश्वर का मतलब है सब ऐश्वर्यों से संपन्न है। एषः मतलब यह है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब है सब कुछ जानता है। एषः मतलब यह है अंतर्यामी मतलब सारे शरीर या प्रकृति के अंदर रहकर उसका नियंता है, यह सर्वव्यापक है। एषः मतलब यह है योनि ही मतलब सबका आधार है, सबका कारण है, मतलब सब इसी के कारण से हैं। सर्वस्य सबका, प्रभव अप्ययो मतलब प्रभव मतलब उत्पत्ति और अप्यय मतलब विनाश, ये ही सबका उत्पत्ति और विनाश है। भूतानाम सब चर अचर भूतों का। यह श्लोक कहता है उक्त तीनों स्थानों में निवास करने वाले जिस ब्रह्म का वर्णन किया गया है, यहाँ पर जो आत्मा शब्द है परमात्मा के लिए है, तो उक्त तीनों स्थानों में निवास करने वाले जिस ब्रह्म का वर्णन किया गया है वह सर्वेश्वर है, वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, वह सर्वांतर्यामी है, सबका कारण है। भूतों की उत्पत्ति तथा प्रलय उसी से होती है। इन तीन स्थानों में रहने वाला ब्रह्म सगुण ब्रह्म है। ठीक है, इससे आगे जो हम देखेंगे वीडियो, जो तुरीय रूप देखेंगे, जो तुरीय स्थिति देखेंगे, जो आत्मा का चतुर्थ पाद इन्होंने बोला है वो होगा निर्गुण रूप, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उसको भी आप देखना। बहरहाल आज की इस वीडियो में हमने देखा आत्मा के तृतीय पाद के विषय में, जो कि आत्मा के विषय में हमने देखा कि जब हम सुषुप्त अवस्था में होते हैं हमारा क्या होता है, और हमने परमात्मा के बारे में भी देखा कि परमात्मा की सुषुप्त अवस्था क्या है। तो ये था आज का हमारा सारा सार वीडियो का। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप इस वीडियो पे यहाँ तक आए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने मेरे को सुना, आपने अपना मेरे को समय दिया। ठीक है, बाकी आपने इस वीडियो से क्या सीखा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर यदि आप नए हों और इसी तरह स्वाध्याय करना चाहते हैं, अपने आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं सनातन धर्म के विषय में, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे फिर से अगली वीडियो में तुरीय अवस्था के साथ, आत्मा के चतुर्थ पाद के साथ। तब तक के लिए आप मेरा वेट करिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, उस परमेश्वर का नाम का जप करिए, ओम नाम का जप करिए। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।